राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक पुराना और वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते थे। इस स्टेशन के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय एक ट्रेन आती है और जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कई बार इस ट्रेन को देखा था, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया था। एक दिन चार दोस्तों राकेश, जो एक पत्रकार था, सीमा, एक फोटोग्राफर विकास, एक तकनीकी विशेषज्ञ और पायल, एक इतिहासकार ने इस स्टेशन के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात को स्टेशन पर जाकर इस ट्रेन का इंतजार करेंगे और उसके रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के समय जब पूरा शहर सो रहा था, वे चारों स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन का वातावरण बेहद डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राकेश ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और सीमा ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। विकास ने अपने उपकरण निकाले और स्टेशन के चारों ओर लगे कैमरों को सेट किया। कुछ देर बाद अचानक स्टेशन पर एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। चारों दोस्तों ने देखा कि एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ट्रेन रुकते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। राकेश ने दोस्तों को इशारा किया और वे सभी ट्रेन के अंदर चले गए। ट्रेन के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। डिब्बों में चारों ओर धूल जमी हुई थी और सीटें फटी हुई थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें डिब्बों में से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के चीखने की। अचानक ट्रेन चलने लगी और दरवाजे बंद हो गए। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। ट्रेन के अंदर चलते हुए उन्होंने एक डिब्बे में कुछ पुरानी फाइलें पाईं। उन फाइलों में लिखा था कि यह ट्रेन कभी एक प्रसिद्ध ट्रेन थी जो मुंबई से दिल्ली जाती थी। लेकिन एक दिन इस ट्रेन में एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तभी से इस ट्रेन को शापित माना जाने लगा। सीमा ने अपने कैमरे से एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। विकास ने अपने उपकरणों पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। पायल ने अपने दस्तावेजों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे आत्माओं को मुक्त करने के लिए लिखा गया था। चारों दोस्तों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया और ट्रेन के अंदर की सारी आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ट्रेन के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और सभी आत्माएं ट्रेन से निकलकर आसमान में विलीन हो गईं। ट्रेन का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया और ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। दरवाजे खुल गए और चारों दोस्त बाहर निकल आए। राकेश, सीमा, विकास और पायल की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब भूतिया स्टेशन एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चारों दोस्तों की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। भूतिया ट्रेन की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।